स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। तो हम हिंदी क्लास में अपने रिमझिम पार्ट से कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, जो कि था जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। इसमें हमने रीड आउट कर लिया था इसको, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि कैसे वो लड़की अपने भैया को बार बार बुलाती है नाव बनाने के लिए, क्योंकि बादल आए हुए हैं, बहुत सारा पानी बरसने वाला है। तो वो बहुत खुश हो रही है, एक्साइटेड हो रही है, और अपने भैया से जिद कर रही है कि वो उसको एक सुंदर सी रंग बिरंगी नाव बना कर दे। तो ये हमारी पोएम एक्सप्लेन हो गई थी पूरी। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, जिसमें पहला है सबसे पहले क्या कहते मेरे क्या बस का। तो आपने ये जो लाइन है पोएम के अंदर, ये लाइन है क्या कहते मेरे क्या बस का, लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा। तो इसमें इस पर बेस्ड है आपका पहला क्वेश्चन कि भैया ने क्या बहाना किया, कि भैया ने क्या बहाना किया था और क्यों किया था। तो ये हमने रीड किया है। तो क्या बहाना किया था भैया ने बहाना किया था कि ये मेरे बस का नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है, मुझसे नाव नहीं बनेगी, और आप जो है इसको खुद कर लो, क्योंकि उसको आ रहा था आलस। तो आलस की वजह से उसने मना कर दिया था। नेक्स्ट आपका है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। तो ये भी आपकी लाइन आपकी पोएम में से है। बूंदों लहरों बढ़ती लड़ती बढ़ती, ये किसके बारे में कहा गया है? कौन लड़ता हुआ बढ़ता चला जा रहा था बूंदों से लहरों से? कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी? तो कौन थी, कौन क्या चीज थी वो थी नाव। आप लिख भी सकते हैं नाव, पूरा लिखेंगे वैसे नाव। तो आप लिख सकते हैं नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट आपका आता है गुल्लक भारी अपनी खोलो, ग पार्ट। तो इस लाइन में आपसे पूछा है किसकी गुल्लक भारी है, दोनों में से किसकी गुल्लक भारी थी और किसकी गुल्लक हल्की थी। तो आप इसमें लिखेंगे कि भैया की गुल्लक भारी थी और जो बहन की गुल्लक थी वो हल्की थी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें पेज नंबर, यही देखिए नीचे जो नाव की कहानी, आप अपनी बुक में देख सकते हैं नाव की कहानी। तो ये जो हमारी नाव के ऊपर पोएम हमने पढ़ी है, इसमें एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही एक नाव हो। अब आपको ये सपोज करके चलना है कि आप कोई इंसान नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो, आप एक नाव हैं। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ, ठीक है? तो ये आपको अपनी कहानी बनानी है और यहाँ पर लिखनी है। जैसे इन्होंने शुरुआत भी करके दी है, मैं एक नाव हूँ। कोई कहानी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, जो भी उसमें है इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होती है। तो मैं एक नाव हूँ, मैं कौन है? आप लोग, ठीक है? तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि आप एक नाव हैं। मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, पर अब इसके बाद आपको ये स्टोरी अपने आप लिखनी है। यहाँ तक अपनी इमेजिनेशन से कोई भी आप स्टोरी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना है? आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, आपकी मम्मी ज़रूर बरसात के ऊपर कोई ना कोई उन्होंने लोकगीत सुना या गाया होगा, जो संगीत वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है? या सावन में जब झूला डाल के लेडीज़ वगैरह गाती हैं तो आपने कोई सुना है, और उसको फिर आप नीचे यहाँ पर जो आपको स्पेस गिवन है बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो ये अपना आप अपनी जो भी वो गीत है वो यहाँ पर लिखेंगे। आज के लिए आपको बस यही दोनों पेजेस करने हैं, एंड टिल देन